अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर का चकराना। अचानक आप बैठे बैठे जब खड़े होते हैं तो आपका सर चकराना शुरू हो जाता है। कभी लेटने के बाद जो है शुरू हो जाता है, बेड पे आप जाते हैं तो उसके बाद जो है जब आप नींद आनी आपको शुरू हो जाती है, आप जो करवट लेते हैं तो सर चकराना शुरू हो जाता है। या तो आप जो है ना किसी भी महफ़िल में होते हैं, कहीं भी रास्ते में होते हैं तो आपका सर चकराना शुरू हो जाता है। या तो गाड़ी चलाने के दौरान या तो किसी भी एक्टिविटीज़ के दौरान आपका सर चकराना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी सर चकराने का बायस बनता है। लो ब्लड प्रेशर अगर आपका होता है तो फिर भी सर चकराने का बायस बनता है। अचानक से आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो आपका सर जो है चकराना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपको अगर फ़ालिज का सिस्टम अगर कहीं होने वाला है, फ़ालिज होने वाला है या फ़ालिज का कोई ऐसा आपको जो है ना कोई हमला होने वाला है, तो उसमें जो है ना ये भी हो सकता है कि आप उसके पहले जो है सर चकराना शुरू हो जाता है और आपको जो है चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे मामलात भी होते हैं कि किसी भी चोट के लगने से जो है सर चकराना शुरू हो जाता है। अचानक बैठे बैठे आप खड़े हों तो फिर भी सर चकराना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इसके लिए जो है बेशुमार किस्म के रीज़न मौजूद हैं इसमें। तो इसमें जो है आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किस वजह से जो है मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आपने चेक करना है। लेकिन इसमें जो है अगर आपको दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से या किसी और मैदे की कमज़ोरी की वजह से जो है आपके दिमाग के ऊपर अगर असर पड़ रहा है, खून की नालियों में कोई मसला है, खून आपका जो है सही तरीके से दिमाग तक नहीं पहुँचता, तो ये एक अलग रीज़न है। तो दिमाग का खाली चकराना जो है इसके ऊपर आप जो है आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें फिर भी थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन आप बादाम का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बादाम का तेल जो है 1 चम्मच रोज़ाना सुबह को नारमू आप जो है इसको पीने के बाद जो है उसके बाद आप गर्म पानी, नीम गर्म पानी आप पी लें या दूध पी लें, जिस तरह से भी आपका दिल करे, तो इससे भी आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है ख़ास करके सर का चकराना, अचानक सर का चकराना, इसके पीछे जो रीज़न है, इसका लाज़मी आपने पता करना है कि आपको जो है क्या मसला है। ब्लड प्रेशर की वजह से है, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से है, चोट लगने की वजह से है या दीगर मामलात हैं, इसको भी आपने लाज़मी देखना है कि कौन-सी वजह है जिसकी वजह से सर चकरा रहा है। तो नाज़रीन कराम, वजह का पता लगने के बाद आपको इलाज में आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम जो है, कभी भी जो है वजह का पता किए बगैर आप किसी भी चीज़ का इलाज करेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर आप टोटके इस्तेमाल करेंगे, दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, किसी भी बीमारी में ये काम करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, ख़ास करके जो है जब आपको जो है सर चकराने का मसला आ जाए तो पहले आपने जो है अगर दिमागी मसला है, नसों की ब्लॉकेज का मसला है, खून की गर्दिश जो आपके दिमाग में सही तरीके से नहीं हो रही है, तो ये जो है आलमंड ऑयल से बेहतर हो जाता है। आपने 1 चमचा रोज़ाना इस्तेमाल करना है तो ये तकरीबन आपका मसला हल हो जाएगा। जो आलमंड ऑयल होता है, जो बादाम का तेल होता है, उसकी बात हो रही है। बादाम का तेल आप इस्तेमाल करेंगे, 1 चमचा रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, दूध के साथ करेंगे या वैसे उसके निकलना है, कोई इशू नहीं है, तो इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा मेहंदी के जो बीज होते हैं, मेहंदी के बीज, वो और जो बादाम होता है, बादाम की गिरियाँ, ये भी दोनों हम वज़न लेके इसको जो है आपने कूट पीस के, तो इसको भी जो है पाउडर बना के, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं शहद के साथ, अगर आपको देसी शहद मिलता है तो। तो अगर शहद जो है आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो शहद इस्तेमाल ना करें, वैसे भी आप इसको इस्तेमाल करें, फिर भी आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, पहले आपने वजह पता करनी है, उसके बाद आपने टोटके इस्तेमाल करने हैं। वजह का पता होने के बाद ही आप टोटका इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।